एक विद्यार्थी का समर्पण एकलव्य की तरह होता है, पर कुछ लोग उस समर्पण का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि विद्यार्थी अगर समर्पण में अंगूठा गंवाना जानता है ना, तो भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मारकर उसे शांत कराना भी जानता है। नमस्कार, मैं हूं संजय सुथार। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जो समाज की प्रगति को रोकती है, जो न्याय व्यवस्था में विश्वास को तोड़ती है, जो लोगों के अधिकारों को छीनकर आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है, जो गरीब और असहाय लोगों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है। मैं बात करने वाला हूं उस समस्या के बारे में जो सामाजिक संतुलन की आधारभूत स्तंभों को क्षति पहुंचाती है। एक ऐसी समस्या जो समाज के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, फिर चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य, न्याय विभाग हो या फिर पुलिस, राजनीति हो या फिर व्यापार, जो भी हो। और वो समस्या है भ्रष्टाचार। अब जरा थोड़ा सा विचार करके देखो, ये भ्रष्टाचार शिक्षण प्रशिक्षण जैसे पवित्र कार्यों में होने लग जाए तो इसके दुष्परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। देखो, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और आज टपरी पर चाय बनाने वाले शख्स से लेकर सरकार बनाने वाले शख्सियत तक हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इस कारण यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं। हालांकि ये विषय काफी बड़ा है, इसलिए मैं केवल उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भ में बात करूंगा। उच्च शिक्षा विभाग में भी मैं ज्यादातर बीएड कॉलेजों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात करूंगा। इसके पीछे कारण ये है कि इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से धरातल पर खड़ी बहुमंजिला सफेद इमारतों में भ्रष्टाचार जैसे काले काम किए जाते हैं और किस तरह से एडमिशन से लेकर प्रशिक्षण तक बच्चों से पैसे वसूलते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में उस विवश स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। होगा बीएड कॉलेज का भ्रष्टाचार, वो बोलेगा बीएड कॉलेज की पोल खोलेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं बीएड के नाम पर फर्जीवाड़े की। जी हां, पूरी दुनिया में शिक्षा के लिए मशहूर कोटा में शिक्षा का बड़ा कारोबार चल रहा है। कोटा में बीएड कॉलेज में भ्रष्टाचार की 19 सुसाइड्स बाय स्टूडेंट्स। सीकर में एसीबी जयपुर की टीम ने एक निजी बीएड कॉलेज के कर्मचारी को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बीएड कॉलेज के डायरेक्टर को ट्रैप यहां पर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएड कॉलेज के डायरेक्टर को ट्रैप किया है। डायरेक्टर राघवेंद्र दादीच को रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत यहां पर ली जा रही थी। स्टूडेंट से उपस्थिति पूरी करने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट का बड़ा ट्रैप बाड़मेर के चौहटन में कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, बाड़मेर के चौहटन में एसीबी की स्पेशल यूनिट ने बड़ा ट्रैप किया है। बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल एसीबी के हत्थे चढ़ा है। आरआरटीटी कॉलेज में एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रिंसिपल नारायण को 20,000 की घूस देते हुए रंगे हाथों तक पहुंचा गया है। एसीपी एएसपी गुरुख सिंह राजपुरोहित ने सागर टीटी कॉलेज ने 43 बीएड छात्राओं को किया फेल और इस पूरे मामले में अब आपको बताएं, कोटा में आना सागर टीटी कॉलेज ने 43 बीएड छात्राओं को किया फेल। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गए गंभीर आरोप। कोटा विश्वविद्यालय गेट पर तंबू बांधकर बढ़ते हैं। धौलपुर में भरतपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 25,000 की रिश्वत लेते निजी बीएड कॉलेज संचालक गिरफ्तार। जगदीश महाविद्यालय के संचालक प्रमोद। अहम खबर आपको बता दें सीकर से, जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जगन टीटी कॉलेज का निदेशक ट्रैप किया गया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए मांगी थी 20,000 रुपए की रिश्वत। बढ़ते समय माधोपुर एसीबी ने जमवाई टीटी कॉलेज के लिपिक लक्ष्मी नारायण शर्मा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। बताया जा रहा है लिपिक ने प्रिंसिपल के कहने पर रिश्वत दी, जिसके चलते प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सामने आया है कि पीड़ित छात्रा की बड़ी खबर की ओर जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से, बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल एसीबी के हत्थे चढ़ा है। भ्रष्टाचार का ये खेल बीएड कॉलेज में पैर रखते ही शुरू हो जाता है। जैसे ही विद्यार्थी पहले दिन कॉलेज जाएगा तो सबसे पहले उसे 3 से 5,000 रुपए के बीच पैसे ले लिए जाते हैं।
देखो, ये जो 3 से 5,000 रुपए लिए जाते हैं, ये कोई नियमों में निर्धारित शुल्क नहीं होता। स्टूडेंट द्वारा यूनिवर्सिटी को भारी भरकम फीस देने के बाद कॉलेज वाले सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ऊपरी कमाई के रूप में स्टूडेंट से वसूलता है। यहाँ मैंने ऊपरी कमाई बोल ही दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोई रसीद या लिखित में तो रिकॉर्ड होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये भ्रष्ट लोग इतने भी निर्दयी नहीं होते। ये 5,000 के बदले में विद्यार्थी को कपड़ा और उसके साथ बैग जरूर देते हैं, जिस पर कॉलेज का नाम और पोस्टल एड्रेस लिखा होता है, जिससे कि कॉलेज के नाम का प्रचार होता रहे। देखो, जब एक व्यापारी शिक्षा के क्षेत्र में उतरेगा तो जाहिर सी बात है कि वो प्रचार के लिए अपने पैसे थोड़ी खर्च करेगा। सफल व्यापारी तो वही होता है जो दूसरों के पैसे पर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करे। जिन कॉलेजों की जिम्मेदारी स्टूडेंट को मानसिक रूप से सबल बनाने की होती है, वही कॉलेज वाले स्टूडेंट को प्रताड़ित करते हैं। देखो, एडमिशन के वक्त ये लोग सभी छात्रों से एक शपथ पत्र लेते हैं, जिसमें कम से कम 10-12 बिंदु लिखे रहते हैं, जिसमें एक बिंदु में ये लिखा होता है कि अगर मेरी 80% अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो नियम अनुसार मुझे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। बस फिर क्या, वो अपना खेल यहीं से शुरू कर देते हैं। फिर महीने में कार्य दिवस के अनुसार अगर 80% अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो कॉलेज वाले स्टूडेंट के घर पर एक नोटिस भेजते हैं। कमाल की बात तो ये है कि उस नोटिस में ये लोग ये नहीं लिखते कि इस महीने आपके बच्चे की 80% अटेंडेंस पूरी नहीं हुई, बल्कि ये लिखा जाता है कि आपका बेटा निरंतर रूप से कॉलेज में अनुपस्थित चल रहा है। मान लो अगले महीने घर पर फिर से नोटिस भेज दिया, तो उसमें ये लोग लिखते हैं कि आपका बेटा थ्योरी और प्रैक्टिकल कार्य में भी अनुपस्थित रहा। फिर मान लो तीसरी बार नोटिस चला जाए तो ये कॉलेज वाले उसमें लिखते हैं कि आपकी अनुपस्थिति के बारे में यूनिवर्सिटी और पीटीटी को अवगत करवा दिया गया है और आपका नाम उपस्थिति पंजिका से पृथक किया जाता है। देखो, हम लोग न तो नोटिस पर ध्यान देते हैं और न ही उसके शब्दों पर, लेकिन ये भ्रष्टाचार का सारा खेल इन शब्दों से ही शुरू होता है। कॉलेज द्वारा भेजे गए इन तीनों नोटिस से ये साबित हो जाता है कि आप कॉलेज नियमित गए ही नहीं। ये नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेज वाले अपना मुखौटे के पीछे का वास्तविक रौद्र रूप दिखाते हैं। जितनी बार भी आपके घर नोटिस गया, उतनी बार अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की बच्चों से उगाही की जाती है। अगर बच्चा फाइनल में है तो ये लोग उससे 25,000 रुपए तक की उगाही करते हैं। अगर वो नहीं देता तो फाइनल एग्जाम में उसे फेल करके 1 साल की बर्बादी का खौफ दिखाया जाता है। देखो, ये कॉलेज वाले ऐसा परेशान सिर्फ उन बच्चों को करते हैं जो नियमित रूप से कॉलेज आ रहे हैं। अगर कोई छात्र पहले से ही कॉलेज से समझौता कर लेता है कि मैं नियमित कॉलेज नहीं आऊँगा और उसके बदले में मैं आपको 30,000 या 35,000 रुपये का डोनेशन दे रहा हूँ, ऐसे बच्चों को वो लोग विशेष सुविधाएं देते हैं। इन शिक्षा माफियों की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये लोग जानबूझकर साला दर्पण वेबसाइट पर सभी बच्चों की डिटेल में मोबाइल नंबर गलत सबमिट करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कोई बच्चा ई मित्र पर जाकर काम ना करवा सके। फिर चाहे वो इंटर्नशिप अलॉटमेंट लेटर ही क्यों ना निकालना हो, उसके लिए भी बच्चों को कॉलेज पर निर्भर रखा जाता है, जिसका कारण सिर्फ ये है कि ई मित्र पर जाकर जो काम करवाए जाते हैं वही काम दोगुने पैसे लेकर कॉलेज वाले कर सकें। मान लो आपको इंटर्नशिप अलॉटमेंट लेटर भी कॉलेज वालों ने दे दिया, फिर भी आपको कॉलेज से रिलीव होने के लिए भी उस भ्रष्ट प्रिंसिपल को भी चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। और ये कॉलेज वाले भ्रष्ट लोग यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या चाहे फिर कोई दूसरा एग्जाम हो, ये लोग उन एग्जाम में बीएड करने वाले छात्रों की ड्यूटी लगाते हैं, जो कि नियम अनुसार गलत है। और प्रति टीचर 250 रुपये मिलते हैं, जो कि उसको उन बच्चों को देना चाहिए जिसने यहाँ पर ड्यूटी की थी, लेकिन इन पैसों को भी कॉलेज वाले ही हजम कर जाते हैं। और ये कॉलेज वाले उन बीएड छात्रों को पहले से ये बता देते हैं कि अगर जांच के लिए कोई पर्यवेक्षक आए तो वो अगर आपके बारे में पूछे तो उनको ये झूठ बोल देना कि हम प्राइवेट स्कूलों में लगे हुए शिक्षक हैं। और मजबूरन बच्चों को ऐसा ही करना पड़ता है। डर या खौफ से व्यक्ति को कुछ भी करवाया जा सकता है। फिर ये कॉलेज वाले कभी कभार आसपास के गांवों की स्कूलों में
10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए प्रतिभा खोज नाम से परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने के लिए इनाम रखा जाता है। हालांकि ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, पर इसके पीछे कॉलेज वालों की मानसिकता कुछ और ही होती है। परीक्षा आयोजन करने के पीछे इनका मकसद बच्चों का डेटा लेना ही होता है। परीक्षा देने वाले स्कूलों के बच्चे भी उसमें अपना मोबाइल नंबर भर देते हैं, फिर ये लोग उसी डेटा को जान पहचान वाले स्कूलों, कोचिंगों को दे देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही नया सत्र शुरू होता है तो आपको एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूलों के फोन मैसेज तो आते ही होंगे। इन कॉलेजों के भ्रष्टाचार की कहानी यही समाप्त नहीं होती और न जाने कितने तौर तरीकों से बच्चों से फाइन वसूलते हैं। ये तो बात हुई समस्याओं के ऊपर, जो कि सबको पता है। तो अब बात करते हैं कि बीएड कॉलेज वाले भ्रष्टाचार करके अगर प्रताड़ित करें तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, यहाँ मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपने एक अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास एक ऐसा अधिकार है जिसके इस्तेमाल से वो गांव के सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक उनके किए गए कामों की सूचना मांग सकता है। उसे ये पता होना चाहिए कि उसके गांव के ग्राम सेवक से लेकर प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक किसी से भी सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि कई लोगों को अपने इस अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता। अगर पता भी है तो ये पता नहीं होता कि सूचना क्या मांगनी है, कैसे मांगनी है, इसकी प्रक्रिया क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि भाई पैसे कितने लगते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सूचना मांगने की प्रक्रिया बड़ी आसान है। आप rti.online.government.in पर जाकर आपको जिस प्रकार की सूचना चाहिए आप मांग सकते हो। पैसे ज़्यादा नहीं लगते, 10-20 रुपये लगते हैं। अब मैं वापस अपने विषय पर आता हूँ कि बीएड कॉलेज वालों से हमें क्या क्या सूचना मांगनी चाहिए। पहला पॉइंट ये लिखा जाना चाहिए कि इस कॉलेज में कितने कर्मचारी हैं, उनकी सूचना मांगनी चाहिए, जिसमें उसके नाम, उसका पद, उसका कार्यभार और उसकी योग्यता, तथा इसके साथ ही कि वो कब से कार्यरत है। कॉलेज वाले ये सूचना कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि ये उनको भी पता है कि प्रोफेसर के नाम केवल कागजों में ही तो चलते हैं। असल में वहाँ 4-5 का स्टाफ ही होता है, जबकि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का नियम है कि प्रिंसिपल को मिलाकर कुल 15 लोगों का स्टाफ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये लिखना चाहिए कि क्या आपका महाविद्यालय NCTE के मापदंडों का पूरी तरह से पालन करता है। और तीसरा पॉइंट ये लिखना कि जिन विद्यार्थियों की 75% अटेंडेंस पूरी नहीं होती, उनके खिलाफ महाविद्यालय क्या कार्रवाई करता है, इसकी जानकारी दी जाए। तो चौथा पॉइंट ये लिखना कि क्या आपके महाविद्यालय ने किसी विद्यार्थी की 80% उपस्थिति पूरी नहीं होने पर समाज कल्याण विभाग, यूनिवर्सिटी और PTUT को अवगत किया था। अगर हाँ तो उसकी जानकारी दी जाए। यहाँ समाज कल्याण विभाग का मैंने जिक्र इसलिए किया कि लोग छात्र होते भी तो उठाते हैं। और पांचवा पॉइंट ये मांगना कि क्या आपके महाविद्यालय में खेलकूद पुस्तकालय की व्यवस्था है, अगर है तो बच्चों को उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई, इसकी जानकारी दें। और छठा पॉइंट ये लिखना कि क्या आपके कॉलेज में हॉस्टल सुविधा है। और सातवां पॉइंट ये लिखना कि आपके महाविद्यालय द्वारा लिया जा रहा अर्थदंड किस नियम के तहत लिया जा रहा है। और आठवां पॉइंट ये लिखना कि आपके महाविद्यालय ने शुरू में सभी विद्यार्थियों से 3 से 5 हजार रुपये लिए, जिसके बदले में यूनिफॉर्म का कपड़ा और एक बैग दिया। इसका वास्तविक खर्च का विवरण दें। और भी 17 चीजें हैं जिसकी जानकारी मांग सकते हैं। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई जानकारी मांगने से क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि कॉलेज वाले आपको इसकी जानकारी देंगे ही नहीं। ये मुझे भी पता है और आपको भी, लेकिन इतना जरूर है कि वो आपको परेशान नहीं करेगा। बाकी कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। पता नहीं क्यों ये भ्रष्ट लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि पैसे के लिए किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। किसी खिलाड़ी द्वारा टीम में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी अगर शारीरिक शिक्षक
टीम में किसी और को एडजस्ट करने जैसी घटिया मानसिकता के कारण किसी योग्य खिलाड़ी को बाहर करे तो इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा। और किसी के भविष्य के साथ खेलना, खिलवाड़ करना, उसके अवसर को छीनना गलती नहीं होती, गुनाह होता है। ऐसा गुनाह जो आपकी सारी अचीवमेंट को फीका कर दे। जब ऐसे विद्यार्थी को अपने भविष्य के दर्पण में दरारें नजर आएगी, यकीन मानिए इसका जिम्मेदार वो आपको ही मानेगा। पता नहीं लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज होती है ईमानदारी और नैतिकता। अनिति से कमाई हुई सफलता, इज्जत कभी भी स्थायित्व हासिल नहीं कर सकती, ज्यादा देर तक नहीं टिकती। पर क्या किया जाए, संसार में ये सब होता है। लोग कमीशन मांगते हैं, टेबल के नीचे से रिश्वत मांगते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार, इसे समाप्त किया जाना चाहिए, वरना ये हमारी जड़ों को खोखला कर देगा। धन्यवाद।